बांग्लादेश की फौज एक रिटायर्ड अफसर नया टेरर ग्रुप खड़ा करने की फिराक में है। जो आईएसआई है उनको पूरा एक लिहाज से मैदान मिल गया है कि वो बांग्लादेश को इस्तेमाल करें अगेन टू डीस्टेबलाइज द सिचुएशन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। पाकिस्तान में ये जुर्म होना चाहिए। कोई शख्स अगर ये कहे कि पाकिस्तान आर्मी के 93,000 सिपाहियों ने हथियार डाले, उसे गिरफ्तार करके कत्ल कर दे या जलावतन कर दे या मुल्क से बाहर निकाल दे। कोई शख्स ये कहे कि पाकिस्तान आर्मी ने 30 लाख बंगाली कत्ल किए थे, ऐसे शख्स को जलावतन कर दे या उसकी जबान काट दे। सेंसिटिव मामला है, क्योंकि इस प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर अब इस पाकिस्तान की जड़ें काटी जा रही है, इस पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा की जा रही है। जो घर हमारा बाकी रह गया इसको जलाने की कोशिश की जा रही है, और ये करने वाले हामिद मीर जैसे लोग हैं जिसको हीरो बनाया हुआ है इस कौम ने, इमरान खान जैसे लोग हैं जिसको खुदा की तरह पूछते हैं इसके ज़ॉम्बीज़, ये मारंग बलोच और मंजूर पिश्तीन जैसे बदबख्त और नापाक और पलीद यही प्रोपेगेंडा रोज फैलाते हैं जो शरई तौर पर वाजिबुल कत्ल है। तो पाकिस्तान को बांग्लादेश ने असला बनाने का ऑर्डर भी दे दिया है, जिसमें 40 टन RDX, 2900 हाई इंटेंसिव प्रोजेक्टाइल, 2000 यूनिट्स टैंकों के गोले, 40,000 राउंड ऑफ आर्टिलरी, ये भी ऑर्डर। बांग्लादेश अब इंडिया को धमका रहा है कि हम बंगाल पर, उड़ीसा पर और बिहार पर कब्जा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि भाई के बांग्लादेश किस हद तक इंडिया की नफरत में डूब चुका हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी के मॉडल पर बांग्लादेशी फौज की यूनिट की तैयारी, ये कुछ संगीन इशारे देता है। जिस तरह SSG कश्मीर बॉर्डर पर गले काटने की फिराक में रहती है, कुछ वैसी ही चुनौती अब भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तैयार की जा रही है। जिस तरह पाकिस्तानी SSG से आतंकियों को घुसपैठ में मदद मिलती है, उसी तर्ज पर बांग्लादेश बॉर्डर से भी आतंकी घुसपैठ का प्लान बनाया जा रहा है। इस तैयारी के लिए जिस शख्स को चुना गया है, यानी मेजर जिया-उल हक, और अब जिया-उल हक के प्लान के खुलासे से साबित हो गया कि बांग्लादेश में सिर्फ आतंकी ही नहीं खड़े किए जा रहे, बल्कि फौजी अफसरों की भी आतंकी बटालियन तैयार की जा रही है। और इस आतंकी प्लान का एक ही मकसद, भारत के खिलाफ एक और मोर्चा खोलना। 25,000 टन चीनी का ऑर्डर पाकिस्तान को दिया गया, जो कि माजी में ये चीनी भारत से खरीदी जाती थी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह हुई है कि मैरीटाइम रिलेशनशिप, पहले पाकिस्तान से डायरेक्ट शिप बांग्लादेश नहीं जाते थे, अब उन्होंने भी जाना शुरू कर दिया है। एक शिप जो है वो लंगर अंदाज हो चुका है। दूसरा, पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीजे में आसानियां पैदा की जा रही हैं। एक NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता था, जिसकी शर्त को खत्म किया जा रहा है। कराची से जो शिप ढाका पहुंचा था, उस शिप में आतंकी और पाकिस्तानी फौज के कमांडो भी शामिल थे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुक रहे हैं और अब भारत सरकार ने बांग्लादेश पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले नहीं रुके तो भारत बांग्लादेश के टुकड़े भी कर सकता है। भारत के दबाव को देखते हुए बांग्लादेश में खालिदा जिया की पार्टी BNP के एक लीडर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश पर हमला कर सकता है और बांग्लादेश के चटगांव को कब्जा सकता है। अगर भारत बांग्लादेश के चटगांव पर कब्जा करता है तो बांग्लादेश भी भारत के बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कब्जा करेगा। दोस्तों, इन बांग्लादेशियों की इतनी औकात है कि भारत के सामने सिर भी उठा सकें। भारत पर कब्जे की बात तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, बांग्लादेश अब पाकिस्तान की राह पर चल रहा है और भारत के खिलाफ एक और फ्रंट खुलने वाला है। बांग्लादेश से आतंकवादी भारत में घुस सकते हैं, क्योंकि जिन आतंकवादियों को यूनुस सरकार ने जेलों से रिहा किया है, अब वो भारत में ही घुसेंगे और ये भारत के लिए एक बुरी खबर है। बांग्लादेश में जिहादियों के हिंदुओं पर अत्याचार रुकने वाले नहीं है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की ISI भी बांग्लादेशी जिहादियों का साथ दे रही है। अब भारत सरकार को ही हिंदुओं को बचाने के लिए बांग्लादेश का इलाज करना पड़ेगा। बांग्लादेशी तो जाएंगे बेटा, यहां से इनको घसीट घसीट के यहां से निकाला जाएगा भारत से, और सबको टिल द लास्ट बांग्लादेशी। आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्रॉमिस, आप वादा कीजिए अपने आप से कि जब तक इस देश में आखिरी बांग्लादेशी नहीं जानता जो इलीगली आया है, हु हैज कम इलीगली इनटू इंडिया, ही शुड बी थ्रोन आउट फ्रॉम इंडिया। ये पूरे देश में एक कॉम्प्रिहेंसिव बांग्लादेश के ऊपर, बांग्लादेशियों के ऊपर रादर, जो यहां पे इलीगली रह रहे हैं, विदाउट अ वीजा रह रहे हैं, एक क्रैकडाउन होना चाहिए। दैट इज व्हेन बांग्लादेश विल फील द प्रेशर। सेंड देम बैक टू बांग्लादेश। दरवाजे खोलिए, BSF वो गेट्स खोलेगी, पुश देम इनसाइड बांग्लादेश। और एक और चीज, शूट एट साइट ऑर्डर्स अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर। जो घुसने की कोशिश करेगा ठोको। BSF के पास सारी इंफॉर्मेशन है, आपको सिर्फ BSF को आदेश देने। एक बार आदेश मिल गए BSF को पता है कि कहां पे नस दबानी है और कहां से उनकी चीखें निकलेंगी। BSF नोज वेरी वेल, दे नो वेरी वेल। आप बोल के देखिए उनको। वहां पे कुछ एरियाज में असम राइफल्स भी है। पूरा का पूरा ये एरिया जो है म्यांमार से लगता हुआ, म्यांमार से भी आने की कोशिश करते हैं ये, राइट। इट्स नॉट जस्ट दे कम लाइक दिस, दे कम लाइक दैट ऑल्सो। ये घूम के भी आते हैं हर जगह। जो मिल गया आपको टोको। जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, स्टॉप देम एट द बॉर्डर। मैं बता रहा हूं दिस इज, इसमें कितने जमाती हैं,
कितने स्लीपर सेल हैं। कल भगवान ना करे, कल यहां पे अगर कोई भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, कल कोई एक्सप्लोजन होता है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? ये कुछ भी कर सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई एंड डिपोर्ट एवरी सिंगल इलीगल बांग्लादेशी एंड रोहिंग्या फ्रॉम इंडिया। आप नहीं करेंगे, आपका देश खतरे में है, मेरा देश खतरे में। सोच लीजिए आपको क्या करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एवरीथिंग, दे शुड बी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, होम मिनिस्टर से, आप गेट एवरीबडी टुगेदर, एक मीटिंग बुलवाइए सारे स्टेट्स की, एंड जस्ट टेल देम। इसमें पॉलिटिकल ऑपोजिशन होगा, क्योंकि लोगों को लगेगा हमारे वोट चले गए। और जिन नेताओं को यह लगता है, जिन भी नेताओं को, आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, अगर आपको यह लगता है कि आपकी राजनीति इन 2 टके के बांग्लादेशी लीगल्स पे आपकी टिकी हुई है, तो भाई साहब लानत है आपकी राजनीति पे। इससे बेहतर है राजनीति से रेजिग्नेशन दो, रिजाइन करो, घर पे बैठो। जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, अगर वो आपकी मदद कर रहे हैं जीतने में, तो देन शेम ऑन यू। बेनिफिशियरी बांग्लादेश माइक्रो फाइनेंसिंग से हुआ था। खवातीन को इन्होंने को कॉटन के कारोबार में, कपड़ों के कारोबार में बाहर लेके, सबसे बड़ा सीक्रेट इनका ये था। लेकिन वो सारा कारोबार निकल के भारत चला जाएगा और ये मजीद गरीब से गरीब तरीन हो जाएंगे। ये फिर कहां जाएंगे? ये भी अपने भाईजान पाकिस्तान की तरह IMF की लाइन में लग जाएंगे। लेकिन अगर बॉर्डर को उन्होंने कंट्रोल ना किया और वहां पे हिंदुओं के साथ मिसाइल जारी रहे, तो इंडिया के पास कोई अदर चॉइस नहीं होगा कि उसको सख्ती के साथ डील किया जाए। और रिलीजन आपका पर्सनल मैटर होता था, हम इकट्ठे रहते थे, किसी को कोई इशू नहीं था एक दूसरे के साथ। और तीसरा एक बात, मैं खासकर इस कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट के लोग, हम सब हिंदुओं की औलाद हैं। मेरे एंसेस्टर हिंदुओं से सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए। तो जब हम सारे एक ही उस लैंड से इकट्ठे रह रहे हैं, कल्चर एक है, जबान एक है, टेस्ट एक है, तो फिर इतनी नफरतें क्यों हैं? मुझे इस बात की समझ नहीं आती। मुझे अक्सर ये मेरे भारतीय दोस्त कहते हैं आप खान साहब हैं। मैं कहता हूँ यार, मैं खान कहां से हूं? मैं तो जट बरादरी के, मेरी ट्रूली। अच्छा, वो समझते हैं कि हर पाकिस्तानी या हर मुसलमान है वो खान है और मुगलों का रिश्तेदार है। हालांकि दिस इज जस्ट, मैं बल्कि भारत, जब पंजाब इंडिया जाता हूं तो मैं किसी को, मैं ये बताऊं ना कि मैं जट बरादरी से हूं, तो वो कहते हैं हाउ इट इज पॉसिबल कि जट भी हो और सिख नहीं हो। लेकिन हम फिर सिखों से कन्वर्ट हो चुके हैं, लोगों को ये पता नहीं। सर, आप कह देते हैं कि मैं दिमागी तौर पे सिख भी हो जाता हूं कभी कभी। आप सोच नहीं सकते आलिया, मैं सिखी के बारे में मेरा इतना पढ़ता हूं। बांग्लादेश अब जानबूझ के वो हरकत कर रहा है। उनके एक सेक्रेटरी है रिजवी, वो अब इंडिया को ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हमें बंगाल, हमें बिहार और हमें उड़ीसा वापस किया जाए। किस तरह जाहिलाना बात कर रहा है उनका ये बंदा कि आपसे जो मुल्क है वो तो पहले संभाला नहीं जा रहा, उस पर इतनी ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपकी अपनी हुकूमत का कोई नामो निशान नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई इकॉनमी पे नहीं है। ऊपर से एक अगर बांग्लादेश इंडिया को फाइनल में हरा दिया है तो उनके यंगस्टर के काम आप देखें, मतलब किस तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं इंडियन टीम के साथ। मतलब बिल्कुल ही वो इस तरह हो गए जैसे उनके जानी दुश्मन है, जिनसे लेके खाते रहे। उनको इतनी लंबी चौड़ी आंखें दिखाने की जरूरत क्या पड़ गई, जो आपको 1971 से लेके आज तक पार रहा है, 4 महीने पहले तक। और अभी भी कहीं ना कहीं इंडिया नहीं इनके साथ चाहता कि हम कोई लड़ाई में आए, हम टेबल टॉक पे। अगर इंडिया लड़ाई करना चाह रहा तो कब से इनको रिएक्शन आ जाना था इंडिया का।